दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमने अपनी तीनों ही सेनाओं के लिए तापस ड्रोन को बनाकर तैयार कर लिया है। इस ड्रोन को लेकर हमारी सेना ये चाहती थी कि हमारा तापस ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सके और 24 घंटे का एंड्योरेंस दे सके, लेकिन हमारा तापस ड्रोन केवल 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर पा रहा था और इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम भी केवल 18 घंटे का था। इसी बात को देखते हुए हमारी तीनों ही सेनाओं ने इस ड्रोन को लेने से मना कर दिया था। साथ में तापस ड्रोन के प्रोग्राम को मिशन मोड से भी हटा दिया गया था, जिस कारण इस ड्रोन पर अब इतना फोकस नहीं किया जाना था, क्योंकि हमारा तापस ड्रोन हमारी सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था और हमारी सेनाओं की जरूरत को पूरा ना करने के बावजूद भी हमारी नौसेना की तरफ से 2 की संख्या में तापस ड्रोन को खरीदने का फैसला लिया गया है और इन दोनों ही तापस ड्रोन को हम अंडमान में भेजने वाले हैं और वहीं पर इन ड्रोनों की टेस्टिंग की जाएगी। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि हमारी नौसेना ने 2 की संख्या में हर्मिस 900 ड्रोनों को भी एक्वायर किया है और जो हमारी नौसेना की तरफ से ये हर्मिस 900 खरीदे गए हैं, इनको भारत के अंदर ही बनाया गया है और इन ड्रोनों को हम भारत के अंदर दृष्टि 10 के नाम से भी जानते हैं। हर्मिस 900 ड्रोन को इस समय भारत के अंदर एल्बिट सिस्टम और अडानी डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा हैदराबाद में बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल के हथियारों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इजराइल अपने हथियारों की स्पेसिफिकेशन को जो बताता है, इजराइल के हथियार उन स्पेसिफिकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सर्चर ड्रोन के केस में इजराइल की तरफ से भारत को बताया गया था कि हमारे सर्चर ड्रोन का जो एंड्योरेंस टाइम है वो 18 घंटों का है, लेकिन जब इस ड्रोन को भारत के अंदर लाया गया उस समय सर्चर ड्रोन ने केवल 6 ही घंटे के एंड्योरेंस टाइम को दिया था। लेकिन जो भारत ने तापस ड्रोन बनाया है, इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन को भारत की तरफ से पूरी दुनिया के सामने खुलकर रखा गया है और जो हमारी नौसेना की तरफ से ये 2 की संख्या में हर्मिस 900 ड्रोन लिए गए हैं, इन ड्रोनों की भी टेस्टिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इजराइल ने जो बोला है इन ड्रोन की स्पेसिफिकेशन, क्या ये ड्रोन उन स्पेसिफिकेशन को पूरा कर भी पाते हैं या फिर नहीं। और अगर इजराइल के हर्मिस 900 ड्रोन ने हमारी सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया तो उसी के बाद ही हमको इन ड्रोनों का एडिशनल ऑर्डर होते हुए दिखाई देगा, नहीं तो हमारी सेनाओं की तरफ से इन ड्रोन को आगे एक्वायर नहीं किया जाएगा। और जो हमारी नौसेना तापस ड्रोन की टेस्टिंग करने वाली है, अगर हमारा तापस ड्रोन हमारी सेनाओं के पैरामीटर पर खरा उतर जाता है तो उस कंडीशन में 12 की संख्या में और अधिक तापस ड्रोन खरीदे जाएंगे। और अब हमारी वायुसेना ने भी तापस ड्रोन की जानकारी मांगी है और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि हमारी वायुसेना की तरफ से भी तापस ड्रोन को एक्वायर किया जा सकता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि हमारी दोनों ही सेनाएं तापस ड्रोन को खरीदना चाहती है और अगर हमारी सेनाओं ने और अधिक तापस ड्रोन को खरीदा तो उस कंडीशन में हमको ये जरूर देखने को मिलेगा कि इस ड्रोन के जो अपग्रेडेड वर्जन को बनाया जाएगा, उस अपग्रेडेड वर्जन में हमारा नया तापस ड्रोन 30,000 फीट के अल्टीट्यूड को भी पूरा करेगा और 24 घंटे के एंड्योरेंस टाइम को भी देगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी वायुसेना और हमारी नौसेना को तापस ड्रोन को और अधिक संख्या में एक्वायर करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड